सब सोते हैं तब विरही जागता है, संयमी जागता है, योगी जागता है। शांत भाव में मंत्राकार वृत्ति अपने आराध्य देव में चित्त लगाए हुए है। विषयी पुरुष सुषुप्ति में अपनी इंद्रियों को नवीन बल प्रदान करता है और उपासक संसार चिंतन से रहित होकर भगवदानंद में अपनी इंद्रियों का विश्राम स्थल बनाता है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, नेको नींद न लेनी। ये जो नींद आदि आपको बहुत प्रिय लगती है तो अभी प्यारे से परिचय नहीं हुआ, इसलिए अपने प्राण प्रीतम से परिचय नहीं हुआ। नहीं, जैसे दिल को कोई मसला करे शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य जी भाई जी महाराज प्रेम दर्शन में लिखते हैं कि शायद मतलब डरता हुआ कवि बोल रहा है, शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, हर समय एक मधुर मधुर पीड़ा, तो नींद कहां उसको। ना सोई ना जगी, अखियां रूप के रंग रंगी। निरख स्वरूप कुंवरी राधे को याही माही पगी। ये अखियां ना सोई ना जगी, बड़ा अद्भुत स्वरूप है ही नहीं नींद ही नहीं है। वो तमोगुण नष्ट हो गया तो नींद कहां से हो? तो विक्षेप को प्राप्त होता होगा? नहीं, परमानंद को। क्योंकि जहां नींद के द्वारा सुषुप्ति में जो विश्राम मिलता है उससे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके प्रभु के चिंतन में तन्मय हुआ महापुरुष बल और शांति को प्राप्त करता है। जो नींद में विश्राम मिलता है वो संसार का चिंतन छूटने से मिलता है। 5 घंटे 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप सुख का अनुभव करते हैं। अगर जागृत में यही चिंतन छोड़ दे और सुषुप्ति की तरह वो ना सो रहा है ना जग रहा है। जगना संसार के चिंतन, सुषुप्ति संसार के चिंतन से रहित भगवदानंद चिंतन में, उसके सुख का कौन अनुमान भी नहीं कर सकता। तो सादर रहित चित चाकू चढ़्यो सो और न कछु सुहाए। मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। जैसे चाक में वो बर्तन बनाने वाला चाक उसकी घूमती रहती है और वो चढ़ा हुआ पात्र घूमता रहता है। ऐसे ही मंत्र और नाम उसके चित्त में। एक बार सत्संग में कहा था कि दिमाग में जैसे राउंड राउंड घूम रहा है, वहां मंत्र जपना नहीं पड़ रहा, हर समय मंत्राकार, मानो दिमाग में मंत्र घूम रहा है। सादर सम्मान सहित, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। जुगल किशोर का नाम मंत्र चल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। सादर रहत चित्त चाकू चढ़्यो। चित्त का कार्य है चिंतन करना। मानो कुम्हार की चाक में चढ़ा हुआ बर्तन अनायास बिना प्रयास के वो उतना ही रफ्तार से घूमता है जितना कुम्हार घुमाता है। गुरु रूपी कुंभकार ने हमारे चित्त को प्रियालाल के नित्य विहार स्थली बनाने के लिए चिंतन रूपी चाक पे चढ़ा दिया। अब बिना प्रयास अनायास ही मंत्राकार वृत्ति, नाम रूप लीला, बस उसी के चिंतन में। सादर रहित चित चाकू चढ़्यो सो और न कछु सुहाए। मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे मिलेंगे कोई उपाय बता दे। रात दिन उसके अंदर व्याकुलता रहती, कैसे प्रभु मिले। अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे रीझ कर प्रभु मिल जाए।
बस मिलेंगे कैसे, कोई उपाय बता दे। इसीलिए सबके चरणों में प्रणति होता रहता है। उस दैन्य हृदय कहीं किंचन मात्र गुणाभिमान नहीं, और सबसे महान गुण उसके अंदर जागृत हो गया, भगवत प्रेम। और वो अत्यंत दैन्य है, क्योंकि वो अपने में कहीं कुछ देख ही नहीं पा रहा है कि किस अधिकार से मैं दावा पेश करूं कि प्रभु मुझे मिल जाओ। बस वो कैसे कोई कृपा कर दे, कोई उपाय बता दे, कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे प्यारे मिलेंगे। जब ते प्रीति श्याम की कीनी, परमानंद पीर प्रेम की, ये काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, बस अपने मन में सहिए। ये खास बात कह रहे हैं। यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना नहीं किसी से, ये गुप्त बात है। मूका स्वादनवत, अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक बुझ जाएगा पक्का। ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है, और बता सकते भी नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। परमानंद पीर प्रेम की, काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, अपने मन में सहिए। ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा, जिसे मीरा जी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्ठी पद में। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना उसको। जैसे छोटा बालक है और मूक है, बोल नहीं पाता है, अब कोई उसकी भाव भंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है, ऐसे मूकवत आचरण करे। कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है।